राधे राधे सभी भक्तों को जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा। तो पहले अपने कृष्णा का दर्शन कर लीजिए। बहुत ही प्यारा सा आज अब मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके आई हूँ। आई होप कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। कृष्णा की फैमिली अगर नहीं जुड़े हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी हमारी कृष्णा की सेवा में आपको अच्छा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हमारी कृष्णा सबसे पहला सेवा है हमारी कृष्णा का। पहले मैं इनको खिला लेती हूँ, उसके बाद महालक्ष्मी की जो पूजा है वो हमारा लास्ट डे है। तो आज के दिन जैसा भी छोटा सा मैं समापन की हूँ तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने कृष्णा को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और दर्शन भी कराती हूँ, क्योंकि माँ अगर मैं इनको खाना नहीं खिलाऊँगी ना तो ये गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा टाइम होने वाला है। और गुस्सा ये ऐसे होते हैं ना कि मैं इनकी लीला को क्या ही बताऊँ। जो जो लीला मैं आपको बताऊँगी ना आप ऐसे ही सोचेंगे कि सच में ऐसा करते हैं। तो ये जो मुखमंडल आप सबके सामने ये नाजुक से लिए रहते हैं ना, कोमल से, तो ये भक्तों को रिझाने के लिए लिए रहते हैं। बट कैमरा बंद होते हैं ना, ये अपना नाटक चालू कर देते हैं। तो ये बहुत नटखटे हैं, बहुत परेशान करते हैं मैया को, बहुत ज़्यादा इतना आनंद देते हैं ना मुझे कि मैं पूछ ही नहीं सकती। इसलिए पहला काम हमारा इनका, ये बेटे हमारे लाडले खा लेंगे तो मानो सारा काम मेरा जल्दी जल्दी ही हो जाएगा। तो मैं इनका पूजा पहले ही कर चुकी थी। और आज हमारे बच्चा जो है बहुत ज़्यादा एक ही पोजीशन में हैवी कपड़े पहन के बैठे थे, तो मुझे तो बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं सेवा नहीं कर पाई। तो चलो पहले हम अपनी माता रानी का कर लेते हैं। तो माता रानी का हमारा पूजा हो चुका है, जो मैं आप लोगों के साथ नहीं दिखा पाई, इसलिए हम आप लोगों को नहीं दिखा पाए, क्योंकि पूजा में बहुत टाइम लगता है। और मैं पूजा में कोई देखिए हमारे रूम पे कोई ब्लॉग बनाने वाले नहीं थे, जिस वजह से मैंने किसी की हेल्प, किसी की मदद नहीं ली। और जितना हो सका वो मैं आपको दिखाई। तो जब हमारे रूम पे सब लोग आए ना तब पूजा हो चुका था, ये आप देख सकते हैं। ये हवन भी हमारा हो चुका है। हवन कितने अच्छे से जल रहा है, क्योंकि हवन की जो आग थी वो बहुत ही प्रज्वलित अच्छे से थी, क्योंकि देख सकते हैं। तो हमें ऐसा अनुभव हो रहा है, ये हमारा हवन जब जल रहा है तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरी माता रानी हमसे प्रसन्न है, और ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो ये हम 16 दिन का अखंड जोत जलाए थे, 16 दिन हमारा फास्ट हुई था। तो माता रानी का जो भी दिया हुआ है हमारे पास, माता रानी जो भी दिए हैं वो मैं इनके आगे समर्पित कर दी हूँ। माता रानी सभी भक्तों पे अपना कृपा बनाए रखें, सभी भक्तों का कल्याण करें। माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। देखिए माँ ना स्थिर रूप से विराजमान हो, यही हम सबकी इच्छा होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो होती है ना चंचल होती हैं, स्थिर रूप से कहीं भी विराजमान नहीं होती हैं, आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं। इसलिए यदि आप भी चाहते हो कि माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पे हमेशा बनी रहे स्थिर रूप से, तो महालक्ष्मी व्रत आप लोग ज़रूर रहिएगा। अगर व्रत नहीं रहते हैं तो इनका पूजा अर्चना तो आपको करना ही करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं माँ लक्ष्मी को खीर और पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने माँ के लिए बनाया है। देखिए जो प्रसाद आप ना अपने हाथों से बना के माँ को भोग लगाते हैं ना, उससे सभी देवी देवता हमारे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे प्रभु ना, चाहे भगवान हो चाहे हमारे कोई भी देवी देवता होते हैं ना, हमारे भाव से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हम अंदर से क्या है उनके सिवाय हमें कोई नहीं समझ सकता। तो 16 की संख्या में सारी चीज़ें इनको चढ़ानी होती है। तो 16 दीपक हैं जो कि माँ लक्ष्मी की मैं आरती कर रही हूँ, तो बहुत ही अद्भुत दर्शन आप लोग कर रहे हैं। तो अगर इसमें अगर आप लोग दर्शन पा रहे हैं तो समझिए माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी है, लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी है और बनी भी रहना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी के बिना हम एक भी कदम नहीं चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 16 की संख्या में मैं इनको आरती कर रही हूँ लास्ट के दिन में। और जैसे कि मैंने 16 चीज़ें नहीं मंगवा पाई है, तो 16 का भाव मैं अब माता रानी को देने वाली हूँ। जैसे कि मिठाइयाँ हैं, मैंने 16 की संख्या में एक एक लगा दिया है। फल फ्रूट जो हैं वो मैं 16 संख्या में काट ली हूँ। और जो हमारा अनार है वो तो थोड़ा थोड़ा करके 16 की संख्या में कर दो, या 16-12 से समर्पित आप कर देंगे ना, तो जब आप उनको भोग लगाएं, उनको माता रानी को स्पर्श करवाना, तो 16 बार करनी चाहिए। यदि माता रानी ने आपको दिया है तो 16 की संख्या में आप अवश्य लगाइए, क्योंकि उन्हीं की देन है और उनके में क्या कंजूसी करना है ना। भगवान में जो कुछ भी हम लगाते हैं ना वो 1 गुना नहीं देते, 4 गुना ब्याज सहित हमको देते हैं। इसलिए भगवान के किसी
किसी भी कार्य में हमें कंजूसई नहीं दिखानी चाहिए। और ये हैं हमारे लल्ला की भी आरती हो रही है, आप देख सकते हैं। तो लल्ला की आरती ये दोबारा हो रही है क्योंकि माता रानी का 8 साढ़े 8 बज चुके हैं। वीडियो थोड़ा-सा अपलोड हम कर पाएंगे देर से, काफ़ी लेट में हम कर पाएंगे, बट कोई बात नहीं, पर आप लोगों को दर्शन का आनंद दे पाएंगे। तो ये मेरे लल्ला हैं, इनका तो पहले ही हो गया था, 6 बजे आरती इनकी हो गई थी, फिर भी मैं आप लोगों को दर्शन दिखाई हूँ। और ये देख सकते हैं मिठाई, और माता रानी को अनार बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। अनार केला, तो मैंने अनार केला चढ़ाया है। जितना हमारा सामर्थ्य है, माता रानी जितना हमें देंगी, तो ये सूखा अनाज है क्योंकि मैं अकेले स्त्रियों को इसमें खिलाना चाहिए, सुहागिन को। तो मेरे पास सुहागिन महिलाएं तो हैं, बट मेरा यहाँ पे अकेले खाना पीना बनाना मैनेज करना नहीं हो पाता, इस वजह से मैंने सूखा अनाज निकाल दिया, जो कि मैं अपने लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दान कराऊंगी। तो ये अखंड ज्योत है हमारी। और माँ लक्ष्मी को पान भी बहुत प्रिय है, तो माता रानी के लिए मैंने पान भी लाया है। माता रानी को मैं खिलाऊंगी, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी कि माता रानी को मैंने पान का भोग लगाया है। तो हमारे लल्ला देख सकते हैं अभी एक ही पोजीशन में बैठे हैं। माता रानी की हमारे जैसी पूजा हो गई है। अब इनका हम क्या करेंगे कि इनको मालिश करके, क्योंकि चंद्रदेव का अब निकलने में बड़ा लंबा टाइम है, तो चलते हैं। अब उनको सुला दिए हैं अपने कृष्णा को। तो ये चंद्रदेव की हमारी थाली है। और ये मत सोचिए कि तुरंत हम कैसे दिखा रहे हैं, देखिए वो लंबा टाइम हो गया था। तो कृष्णा को वो 10 बजे मैंने सुला दिया था, और चंद्रदेव हमारे जो हैं वो 40 पे निकले हैं, 11:40 पे। तो ये थालियाँ उनकी तैयार हो चुकी हैं। अब हम छत पे जाएंगे और वहाँ पे पूजा करेंगे, तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको दर्शन कराऊंगी चंद्रदेव का। तो चलिए कराते हैं। तो देखिए पूजा हमारे चंद्रदेव का हो चुका है, अर्घ भी मैंने दे दिया है, और जो इनका मंत्र था वो मैंने जाप कर चुका है। तो बस आप देख सकते हैं ये चंद्रदेव हैं जिनका मैंने आपको दर्शन कराया है। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए चंद्रदेव का। और ये जो निकले हैं थोड़े से ही, उन्हीं का दर्शन कर लीजिए, क्योंकि जितना हो सका उतना मैंने आप लोगों को दर्शन कराया है। अब मैं सुबह का टाइम दिखा रही हूँ। तो ये सुबह के टाइम में मैं आई थी सूखा अनाज देने के लिए, कुछ दान दक्षिणा देने के लिए। तो लक्ष्मी नारायण मेरे कमल नारायण हैं, माता पिता हैं, इनके बिना मैं एक कदम नहीं चल सकती हूँ, इसलिए आप लोगों को भी दर्शन करा रही हूँ। तो लक्ष्मी नारायण का दर्शन कीजिए, बहुत ही अद्भुत दर्शन है। माता पिता के साथ आप दर्शन करेंगे, और कुछ गैया का प्रसाद देना है तो वो भी मैं खिला दे रही हूँ। तो चल रही हूँ दर्शन कराने। तो आप देख सकते हैं ये